दोस्तों, अगर आप लोग भी क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो देख सकते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोगों को मैं कंप्लीट तैयार करके लेकर आ चुका हूं। तो आप लोगों के कितने 20 अंक के ये बहुविकल्पी पूछते जाते हैं, तो आप लोगों के 20 अंक यहां से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आप लोग भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो ऐसे ही बहुविकल्पी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को 50 बहुविकल्पी तैयार करवाने वाला हूं। तो चलिए देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का यहां पर कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी, यानी मतलब जो फ्रांस की क्रांति थी, उसका जो प्रारंभ हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो देख सकते हैं यहां पर बी नंबर सही विकल्प है, 1789 ईस्वी में हुआ था। तो बी नंबर आप लोगों का सही विकल्प है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो जो फ्रांस में आप लोगों की गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो 1848 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। तो ये बी नंबर सही है, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हुई। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर वियना की संधि कब हुई। तो जो वियना की संधि थी वो किस वर्ष हुई। तो ऑलरेडी मैंने ब्लू टिक से आप लोगों को हाईलाइट कर रखा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ 1815 ईस्वी में हो जाएगा कि वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद देख सकते हैं ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ये जर्मनी से था, बी नंबर सही विकल्प है। चलिए इसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो 1945 से 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि हिंद महास्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो महात्मा गांधी आप लोगों के हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। इस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर 7 क्वेश्चन एक पेज में कंप्लीट हुए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ से 8वां नंबर क्वेश्चन है, जो कुछ इस प्रकार से आया हुआ है कि चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ। तो चौरी चौरा कांड आप लोगों का यहाँ पर 1922 ईस्वी में गोरखपुर में हुआ था। तो कौन सा सही है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है आप लोगों का 1930 ईस्वी में चलाया गया। इसके बाद देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लोगों की 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए अब इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था 1914 से प्रारंभ हुआ था और ये खत्म कब हुआ, ये 1918 में खत्म हो गया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो सीमेंट आप लोगों की एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इस प्रकार से क्या करना है, आप लोगों को टिक करते जाना है। चलिए अब इसके बाद यहाँ से आप लोगों का 15वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये आप लोगों का सही विकल्प है, बी नंबर गुजरात में पाई जाती है। कोयला निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। तो अनविकर्णीय संसाधन है, तो आप लोगों का सी नंबर सही विकल्प है। इसके बाद चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संभावी संसाधन है। तो पवन ऊर्जा आप लोगों का संभावी संसाधन है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर निम्न में से चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो किस आंदोलन से संबंधित, किससे संबंधित है, यहाँ पर वन संरक्षण से संबंधित है। जो आप लोगों का चिपको आंदोलन चला था वो वन की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, तो इसलिए आप लोगों को वन संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये आप लोगों का पश्चिम बंगाल में स्थित है। और 21वां नंबर है कि बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अब इसके बाद आप लोग का यहाँ पर 22वां नंबर क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो आप लोगों का चना रबी फसल है, काला चना भी इसे कहते हैं। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। तो दालें आप लोगों की फलीदार फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। जूट आप लोगों का एक रेशेदार फसल हो गया। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 25वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है।
तो आप लोगों का यहाँ पर कौन सा सही है, खा और गा, यानी मतलब डी नंबर आप लोगों का सही है। चलिए अब इसके बाद 26वां नंबर क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? तो मिजोरम में आप लोगों की झूम कृषि पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो झाड़ियाँ पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। और 28वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत होगा आप लोगों का कोयला हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दो देश के मध्य व्यापार को दर्शाता है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार आप लोगों का दो देशों के मध्य को दर्शाता है। इसके बाद स्वपोषी निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करता है? निर्यात भारत नहीं है, तो आप लोगों का उर्वरक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की जो राजधानी है यह ब्रुसेल है, यह आप लोगों का डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 32वां नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका का स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो 1948 को घोषित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग हैं? तो सिंघली बहुसंख्यक वर्ग हैं, सी नंबर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक निम्नलिखित में से संघीय राज्य नहीं है? तो आप लोगों का दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी? तो 1992 में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय नहीं है? तो मुद्रा आप लोगों का राज्य सूची का विषय नहीं है। भारत की राष्ट्रीय राजभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय राजभाषा इनमें से कोई नहीं है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद 38वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो रक्षा आप लोगों का संघीय सूची का विषय है। इसके बाद काले दस्ताने और बंधी मुट्ठी किसका प्रतीक है? तो ये आप लोगों का क्या हुई, अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर, अश्वेत शक्ति का प्रतीक है, यह आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज की संस्थाओं में औरतों की आरक्षण की व्यवस्था है। चलिए अब इसके बाद 41वां नंबर है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से औसत आय किसे कहते हैं? तो ये प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ से आप लोगों का आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानतः किसी देश का विकास किससे निर्धारित किया जा सकता है? तो आप लोग देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर से या लोगों की स्वस्थ स्थिति से। तो ये आप लोगों का सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी से, डी नंबर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब चलाई गई थी? तो 2005 में, ये आप लोगों का सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो डी नंबर आप लोगों का सही रहेगा, सकल घरेलू उत्पाद से जीडीपी से तात्पर्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन। चलिए इसके बाद आप लोगों को 47वां नंबर है कि भारत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई? तो बेंगलुरु में हुई थी। और भारत उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 को लागू हुआ। लास्ट क्वेश्चन है इस बहुविकल्पी का कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 50 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए, बहुविकल्पी पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।